देखिए, मैं अभी यहाँ रोचेस्टर सिटी में आया हुआ हूँ, जहाँ पे ज़ेरॉक्स और कोडेक के जो है इम्पोर्टेंट यूनिट्स थे। और यहाँ मैं पहले पिछली बार आया था 2009 में। तो एक चीज़ जो मैं आपके अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा ख़ास तौर से, जो हमारे एशिया में जो कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ हैं। मैं पिछली बार जब 2009 में आया था, तब भी ये सारे जो इस्टेब्लिशमेंट्स थे और ये जो आसपास के एरियाज़ थे, वो इसी कंडीशन में थे। कोई अननेसेसरली कंजेशन नहीं, कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। और आज भी करीब इस पिछले विज़िट को मेरे 17 साल हो गए, लेकिन चीज़ों में और कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आए। तो ये एक बेसिक चीज़ है। अच्छा, गाड़ियाँ जैसे हमारे यहाँ आ गई हैं, तो साइकिल का वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। देखिए, अभी भी साइकिल से जो है लोग जाते हुए नज़र आ जाएंगे, बाइक का इस्तेमाल भी नज़र आ जाएगा। और जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो वही उसी तरीके से मेंटेन्ड हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं की गई, चेंजेस नहीं किए गए। मेंटेनेंस इस तरह की है कि उसको कभी भी पुराने नहीं रखते। तो ये एक जो चीज़ है हमारे यहाँ, ये मेंटेन नहीं हो पाती है। और जो छोटे सिटीज़ हैं, जी, छोटे सिटीज़ का मतलब 2 लाख की पॉपुलेशन, 2.5 लाख की पॉपुलेशन, उसमें भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक बड़े सिटीज़ में है। आपको वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जो कि बड़े सिटीज़ के अंदर हैं। इनफैक्ट यहाँ जो एडवांटेज है वो ये है कि पर्सनल लेवल पे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं और लोगों के साथ में। और एक थोड़ा सा सोशल जो लाइफ है वो थोड़ी सी यहाँ ज़्यादा जुड़ी हुई और इंटीग्रेटेड है। देखिए, एक और साइकिल से जाते हुए नज़र आ जाएंगे। साइकिल हमारे यहाँ ये देखिए, एक और साइकिल। तो ये इस तरह की चीज़ जो हमारे यहाँ है वो नज़र नहीं आती। और बड़े प्रोफेशनल तरीके से साइकिल से चल रहे हैं और इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट जितने भी जो है कार या और जो व्हीकल वाला ट्रैफिक है वो देता है। उनके जो स्पेस है उसको ऑनर करता है और उनके जो एक रोड के ऊपर राइट्स हैं उनको भी ऑनर करता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है ग्रीन एरिया तब से मेंटेन हो रहा है। और यदि वहाँ हमारे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी न किसी बहाने, जहाँ कहीं भी इस तरह के सिटीज़ के अंदर, ये मतलब मेन सिटी का रेजिडेंशियल एरिया है, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि जी ये तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई लैंड की, अब इसको जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरीके से करके बेच के और पैसा कमाए। एक चीज़ हमको समझनी होगी कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ या जो भी इस तरह की अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, उनका ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना है। उनका ये नहीं है कि जो भी फाइनेंशियल जो है उसमें गेन कितना होता है। फाइनेंशियली उनको ये सस्टेन करना है अपने आप को, जिससे कि जो उनके सिटीजन्स हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि अपने फाइनेंसेस को मैक्सिमाइज़ करना है, वो भी इन्वायरमेंट की कॉस्ट के ऊपर और अपने सिटीज़न के वेलफेयर की कॉस्ट के ऊपर। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। और मैं इस सिटी के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ये मुश्किल से 2.5 लाख की पॉपुलेशन का सिटी है, लेकिन यहाँ गोल्फ कोर्स भी है, 4 यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। सब जगह के लिए फ़्लाइट मिल जाती है, कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी हैं यहाँ पर। और ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मेंटेन होता है 2-2.5 लाख की पॉपुलेशन के साथ। किसी भी इंडिया में हमारे जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी छोटे, मान लिया तहसील भी हैं, सबकी पॉपुलेशन इसके आसपास हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाता है, या जो एक्सपेंसिव फैसिलिटीज़ हैं वो मेंटेन नहीं हो पाती हैं। और उसका कारण ये है कि लोगों के पास उस तरह की परचेसिंग पावर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स का या स्कूल्स का है। और कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, वो भी इस लेवल के हैं कि उसमें आपको प्राइवेट स्कूल से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा। एक और चीज़ जो मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, देखिए सेफ्टी और ह्यूमन लाइफ की जो कंसर्न है यहाँ पे, एक तो ये जो पोल है यहाँ, ये सारे लकड़ी के पोल हैं, देखिए ये लकड़ी के पोल। और इसी तरीके से ऊपर जो वायर जा रहा है उसको भी इन्होंने इंसुलेट किया हुआ है, जिससे कि बाई चांस गिरता है तो
किसी को जो है डैमेज ना हो। तो ये जो कंसर्न है लाइफ के लिए, हमारे यहाँ मेटल के पोल हैं, और इलेक्ट्रिकल पोल का मेटल पोल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब ये क्या है कि ये कनाडा से लकड़ी आती है, वहाँ पे इस तरह के ट्रीज़ हैं, काफ़ी ग्रीन एरिया है, उसको ये पोल के लिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह के जो वहाँ ट्रीज़ अवेलेबल होंगे। तो ये जो एक कंसर्न है लाइफ के लिए, वो हमारे यहाँ नज़र नहीं आती। यहाँ भी ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन कम है ज़्यादा है, पॉपुलेशन अमेरिका की इतनी कम नहीं है, 35 करोड़ की पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर करना, क्रिएट और उसको मेंटेन करना, ये कोई आसान नहीं है। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तब भी वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, और वो जब पॉपुलेशन कम थी तब भी था। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट, जब हमारे यहाँ 30 करोड़ की पॉपुलेशन थी हमारे यहाँ, वो तब भी नहीं था, 150 करोड़ की हो गई तब भी वो नहीं है। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है, ये नहीं है। इशू बेसिकली ये है कि गवर्नेंस का इशू ये है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप हो पाते। इशू ये है कि इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाते हैं तो जो लोग उनको मेंटेन करते हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता, और जो गवर्नेंस है वो इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो हमारे यहाँ इलेक्ट होकर के और पोजीशंस के ऊपर आते हैं, ना उनका इस तरह का विज़न होता है, और बल्कि जो कुछ भी यदि कुछ मेंटेन भी होता है तो वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जो लोग उन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के काबिल हैं उनको वहाँ से हटाते हैं, जिससे कि उनके छोटे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट सर्व हो सकें। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनको हमें हैंडल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और इसमें 1-2 साल का टाइम नहीं लगेगा, इसमें कम से कम 10-20 साल लगेंगे। पहली चीज़ तो यह है कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, वो टारगेट पर होना चाहिए। उसके लिए रास्ता जो है पता होना चाहिए, कौन सा रास्ता अडॉप्ट किया जाएगा, वो रास्ता कैसे बनाया जाएगा, और कैसे वो अगले 100-200 साल सस्टेन होगा। ये चीज़ें हमें सोचनी होंगी, और ये एक आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें सिटीजन्स को अपने एजुकेट करना होगा, उनको ये इंश्योर करना होगा कि हम उस तरह के लीडर्स को इलेक्ट करें जो इस तरह का विज़न लेकर के चलें, और जो उस विज़न को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाएँ, उनकी कन्विक्शन हो कि किसी प्रेशर में आकर के वो टूटे नहीं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता था। देखिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी इनकी, 2.5 लाख की पॉपुलेशन के साथ ये सिटी, इस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सिर्फ ये सारी एक ही फैसिलिटी नहीं है, ऐसी पता नहीं कितनी सिटी के अंदर फैसिलिटी हैं। जैसे मैंने बताया, इस सिटी के अंदर 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और मेडिकल कॉलेज हैं। तो आप जरा ये देखिए कि 2.5 लाख की पॉपुलेशन के साथ किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मेंटेन हो रहा है, और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट किया। दिस इज़ अ लेसन विच हैज़ टू बी लर्न। हम सिर्फ आंदोलन करके, कभी कॉकरोच के नाम पे, कभी किसी और नाम से, और वहाँ इकट्ठे होकर के और कुछ 1-2 मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशन लेकर के सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए पहले एक पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए, उस पॉजिटिव एजेंडा की कन्विक्शन होनी चाहिए, उस पॉजिटिव एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास काबिल लोग होने चाहिए जो उन पोजीशंस पे बैठ करके सिर्फ वही ना करें जो पहले रूलर्स कर रहे थे, बल्कि उससे डिफरेंट करें, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने की एबिलिटी होनी चाहिए जो इंस्टीट्यूशंस उस चेंज को और उस ट्रांसफॉर्मेशन को ला सकें। और जो लोग बैठे हैं उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होनी चाहिए कि वो उनको दुनिया की कोई ताकत खरीदनी ही नहीं पाए, और अपने वो रास्ते से अडिग रहें, उससे डिगें नहीं, किसी प्रेशर में नहीं आ करके, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आपका कंट्री ग्रो करे, आपके सिटीजन्स की बेटर लाइफ हो। जो डोमिनेंट पावर्स हैं दुनिया के अंदर, वो पावर अपनी पावर्स को मेंटेन करना चाहती हैं। यदि बाकी कंट्रीज़ ग्रो कर गए तो वो डोमिनेंट पावर नहीं रहेगी। कोई भी कंट्री जिसकी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है या 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो कंट्री यदि ग्रो कर जाएगा तो ये बड़े बड़े कंट्रीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और वो ऐसा पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। ये आपकी काबिलियत है, ये आपके जो गवर्न करने वाले हैं उन लोगों की काबिलियत है
कि वो कैसे उसको ले आगे ले जा सकते हैं। जैसे चाइना अपने कंट्री को लेकर के गया, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट उन्होंने काम किया, उससे हट करके काम किया। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ये 1-2 साल का चैलेंज नहीं है, 10 साल का, 15 साल का। लेकिन पहली चीज़ ये है कि जो लोग बैठे हैं उनके अंदर वो विज़न हो, वो काबिलियत हो। मुझे अभी वो नज़र नहीं आता। सिर्फ आंदोलन से कुछ नहीं होगा, आंदोलन के आगे हमको जाना होगा। हमें पहले पॉजिटिव एजेंडा लेकर के आना होगा। वो किसी के एक आदमी के रेजिग्नेशन से नहीं हासिल होगा, एक गवर्नमेंट के चेंज से भी हासिल नहीं होगा। तो वो एक बहुत कलेक्टिव एफर्ट होगा जिसमें बहुत से काबिल लोगों की हमको ज़रूरत होगी और उसको हमें इकट्ठा करना होगा। थैंक यू।